तो स्ट्रेंज सुप्रीम को देखने के बाद मेरे मन में बस एक ही क्वेश्चन आ रहा था कि इसका डिफरेंट डिफरेंट अवेंजर से कंपैरिजन करें, लेकिन ये बंदा सब अवेंजर से एक साथ फाइट करने का पोटेंशियल रखता है। तो व्हाट इफ का डॉक्टर स्ट्रेंज यानी एविल डॉक्टर स्ट्रेंज अब तक बिग स्क्रीन का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, जिसने सिंपल डॉक्टर स्ट्रेंज और बहुत से मिथिकल क्रिएचर्स को एब्जॉर्ब किया और फिर अल्ट्रा विजन विद 6 इन्फिनिटी स्टोन से फाइट की। तो आज के इस वीडियो में हम बिग स्क्रीन में दिखाए गए जितने भी सुपर हीरो हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में उनका कंपैरिजन करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ, लेकिन सिंपल डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बल्कि एविल डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ। तो यस, ये कंपैरिजन बिग स्क्रीन सुपर हीरोज का ही होने वाला है, यानी व्हाट इफ का डॉक्टर स्ट्रेंज और एमसीयू में हमें जितने भी सुपर हीरो दिखे उनके बीच। आप इस कंपैरिजन को कॉमिक्स से कंपेयर मत करना, और कंपेयर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अगर कॉमिक्स में सब अवेंजर्स एक साथ होंगे तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर भारी पड़ेंगे, क्योंकि अगर कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क और र्यून किंग थॉर जैसे कैरेक्टर होंगे तो वो एविल डॉक्टर स्ट्रेंज को इजीली हरा सकते हैं। तो इसीलिए इस कंपैरिजन को मैं सिंपल और बैलेंस रखने के लिए बिग स्क्रीन वाले कैरेक्टर्स को ही ऐड कर रहा हूँ, लाइक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कैरेक्टर्स को। तो फटाफट से कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप सुपर स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो पहले हम इस डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ कुछ पावरफुल अवेंजर्स का 1-on-1 बैटल करते हैं। देन हम लास्ट में ये पता करेंगे कि अगर ये सब अवेंजर्स टीम बन के आए तो फाइट का विनर आखिरकार होगा कौन। डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस स्कारलेट विच। तो वांडा मैक्सिमोफ यानी स्कारलेट विच एमसीयू की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है, जिसकी पावर्स इमोशन के साथ साथ बढ़ती जाती है। हमने वांडा विजन में ये बात साफ देखी कि जब वांडा इमोशनल थी तो उसने अपनी रियलिटी क्रिएट कर दी और विजन को भी फिर से क्रिएट कर दिया। लेकिन क्या होगा जब ये वांडा टकराएगी स्ट्रेंज सुप्रीम के साथ। तो अगर एडवांटेजेस की बात करें तो स्कारलेट विच के पास मेजर एडवांटेज है उसके मैजिक का। अब डॉक्टर स्ट्रेंज एड्रिक मैजिक का यूज करता है, लेकिन स्कारलेट विच कैओस मैजिक का यूज करती है, और कैओस मैजिक हमेशा से एड्रिक मैजिक पे ज्यादा पावरफुल रहता है। लेकिन हम इस बात को भी नहीं भुला सकते कि डॉक्टर स्ट्रेंज एड्रिक मैजिक के साथ साथ डार्क मैजिक और उन क्रिएचर्स का भी यूज करता है जिसे उसने एब्जॉर्ब किया है, जो बात इस डॉक्टर स्ट्रेंज को और ज्यादा पावरफुल बनाती है। हम ये बात क्लियरली देख चुके हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने एड्रिक मैजिक, डार्क मैजिक और उन क्रिएचर्स का यूज अल्ट्रा विजन विद 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ किया। इस डॉक्टर स्ट्रेंज को सेकेंडली मोस्ट एडवांटेज रहेगा उसके एक्सपीरियंस का। अब स्कारलेट विच का एक्सपीरियंस इस डॉक्टर स्ट्रेंज के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस डॉक्टर स्ट्रेंज ने 300-400 सालों तक डिफरेंट बुक स्टडी की ताकि डिफरेंट स्पेल्स को कास्ट कर सके। इसका थर्ड एडवांटेज रहेगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर को ढंग से यूज करना जानता है। वो ये जानता है कि किस टाइम पे किस स्पेल को प्रोड्यूस किया जाए, लेकिन स्कारलेट विच ऐसा नहीं कर सकती। आपने अंगाथा के मुंह से ये खुद सुना होगा कि स्कारलेट विच की पावर सॉर्सर ऑफ सुप्रीम से ज्यादा है, लेकिन मेनली प्रॉब्लम यही है कि वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर सकती ढंग से। एंड ये सब एडवांटेजेस काफ़ी हैं स्कारलेट विच को हराने के लिए। अब अल्ट्रा विजन ने प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ स्कारलेट विच को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, और जब वो सेम केस वो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ करने लगा, यानी गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स के साथ, तो उस टाइम डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी पावर से उस गैलेक्सी डिस्ट्रॉय करने वाले अटैक को टॉफी की तरह निकल लिया, जो बात बताती है कि जहाँ पे स्कारलेट विच प्लैनेट डिस्ट्रॉय करने वाले अटैक से ही हार रही है, वहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज गैलेक्सी डिस्ट्रॉय करने वाले अटैक से भी नहीं हार सकता, जिस वजह से स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट का विनर एविल डॉक्टर स्ट्रेंज होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस कैप्टन मार्वल। तो जब भी हम बात कैप्टन मार्वल की करते हैं तो हमारे मन में मेनली क्वेश्चन यही आता है कि कैप्टन मार्वल किसी भी सुपर हीरो से स्ट्रॉन्ग हो सकती है थॉर को छोड़ के, लेकिन जहाँ पे बात आती है पावरफुल होने की तो एविल डॉक्टर स्ट्रेंज से तो ज्यादा पावरफुल वो भी नहीं। स्कारलेट विच की तरह इस बार भी डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, प्लस अनलिमिटेड स्पेल कास्ट करने की एबिलिटी है। एंड मेनली बात स्कारलेट विच की ही तरह है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को गैलेक्सी डिस्ट्रॉय करने वाले अटैक से भी अल्ट्रा विजन नहीं हरा पाया था, लेकिन कैप्टन मार्वल को भी एक प्लैनेट डिस्ट्रॉय करने वाले अटैक से हरा दिया था, जो बात लॉजिकली दर्शाती है कि एविल डॉक्टर स्ट्रेंज कैप्टन मार्वल के ऊपर भारी है। डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस हल्क। तो हल्क एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन एविल डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने तो वो भी नहीं टिक सकता। अब डॉक्टर स्ट्रेंज डिफरेंट स्पेल्स को यूज करना जानते हैं, लेकिन हल्क सिर्फ तोड़ने फोड़ने पे विश्वास रखता है, और अगर हल्क का गुस्सा बढ़ता जाता है तो उसकी पावर और बढ़ती जाती है, लेकिन उसका दिमाग और ज्यादा कमजोर होता जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज हर एक पॉइंट का फायदा उठा सकते हैं। जहाँ पे हल्क थैनोस के खिलाफ बिना इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज किए ही हार गया था, वहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने 6 इन्फिनिटी स्टोन वाले अल्ट्रा विजन को इतनी अच्छी टक्कर दी थी। एंड एक और छोटा सा रीजन ये भी है कि एमसीयू वाले हल्क को कमजोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये डॉक्टर स्ट्रेंज हल्क को इजीली हरा सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस वर्दी कैप। तो ये डॉक्टर स्ट्रेंज कैप्टन को कभी भी हरा सकता है, भले उसके पास थॉर की पावर्स हो या उसकी पावर्स ना हो।
क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम में भी वर्दी कैप्टन अमेरिका थैनोस को नहीं हरा पाया था। और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज की बात करें तो उसने अल्ट्रा विजन को टक्कर दी थी। प्लस उसके पास बहुत सारे स्पेल्स का एडवांटेज होगा, वो डिफरेंट स्पेल्स को प्रोड्यूस कर सकता है कैप्टन के खिलाफ। सिंपली कहूँ तो ये डॉक्टर स्ट्रेंज आराम से हरा सकता है वर्दी कैप को। डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस आयरन मैन, तो इस फाइट का भी क्लियरली विनर होगा एविल डॉक्टर स्ट्रेंज। लेकिन इस बात पे बहुत से लोग कहेंगे कि अगर आयरन मैन प्रिपेयर होके आया तो क्या होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आयरन मैन प्रिपेयर होके भी आता है तो उसके जीतने के चांसेस उतने ही हैं जितना रेगिस्तान में एक सुई ढूंढने के। क्योंकि जब आयरन मैन जैसे कैरेक्टर या किसी भी कैरेक्टर को प्रिपेयर होने का टाइम दिया जाए तो वो मेनली प्लान करके आता है। प्लस एक परफेक्ट सोच उसकी यही रहती है कि सामने वाले के सारे अटैक्स को वो स्टडी करे। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के सारे अटैक्स आयरन मैन को पता ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत से टाइप के स्पेल्स को कास्ट कर सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास अनलिमिटेड स्पेल्स हैं और आयरन मैन को ये पता ही नहीं होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टोटली स्पेल है कौन। और अगर आयरन मैन कुछ इन्वेंट करके भी जाएगा तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपने किसी नए स्पेल का यूज करके उसे भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। उसका सेकंड एडवांटेज रहेगा कि उसने बहुत से क्रिएचर्स को एब्जॉर्ब किया है और उनकी पावर्स का यूज भी वो आयरन मैन के खिलाफ कर सकता है। और इन्फिनिटी स्टोन्स ही यूनिवर्स को बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि इस डॉक्टर स्ट्रेंज ने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को टक्कर दी थी और अगर आयरन मैन जितना भी प्लान करके जाए तब भी वो इन्फिनिटी स्टोन को टक्कर नहीं दे सकता। एंड मेनली पॉइंट तो यही है कि प्रिपरेशन टाइम के बाद भी आयरन मैन गैलेक्सी डिस्ट्रॉय करने वाले अटैक से बचने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को कभी नहीं हरा सकता। तो ये पावरफुल कैरेक्टर्स थे जिनका हमने एविल डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ कंपैरिजन किया। बहुत से लोग कहेंगे थॉर कहाँ है, तो थॉर और एविल डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने पहले ही तैयार करके रख दिया है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा। बेसिकली इस वीडियो का क्लियरली विनर एविल डॉक्टर स्ट्रेंज था और इस वीडियो में हमने डिटेल में कंपैरिजन किया है, तो देखना है तो आई बटन में क्लिक करके देख लेना। तो मैंने अवेंजर्स के मेन पावर हाउसेस के साथ इस डॉक्टर स्ट्रेंज का कंपैरिजन कर दिया है। यानी जो बाकी अवेंजर्स बचते हैं लाइक ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन, एंटमैन और भी ज्यादा, वो इस डॉक्टर स्ट्रेंज को कभी नहीं हरा सकते। तो बेसिकली अब हम इन सब अवेंजर्स का टीम अप बैटल करते हैं। लेकिन मेरे ओपिनियन से पहले आप अपना ओपिनियन कमेंट कर दो कि सब अवेंजर्स अगर टीम बन के आएंगे तो वो क्या एविल डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा पाएंगे या नहीं। लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आपको ये बात इस वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ कि इस डॉक्टर स्ट्रेंज ने गैलेक्सी डिस्ट्रॉय करने वाले अटैक से सर्वाइव किया था और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसा कोई भी अवेंजर नहीं है जो इतने पावरफुल अटैक से सर्वाइव कर सके। एंड मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अल्ट्रा विजन ने ये खुद कहा कि वो किसी भी अवेंजर को हरा सकता है अगर वो डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा दे, इवन थॉर को भी। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज की ये मेनली एडवांटेजेस ही हैं कि अगर सब अवेंजर टीम बन के भी आएंगे तब भी वो एविल डॉक्टर स्ट्रेंज को नहीं हरा सकते। लेकिन ये तो बस मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि मैं इस बैटल के बारे में क्या सोचता हूँ। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। और मैं फिर से बता दूं कि हमने यहाँ पे बिग स्क्रीन वाले कैरेक्टर्स का ही डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ कंपैरिजन किया है, तो इसे कॉमिक्स से कंपेयर मत करना, क्योंकि अगर कॉमिक्स के इतने ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स एक टीम में होंगे लाइक र्यून किंग थॉर, कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क, तो वो इस डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा सकते हैं इवन बहुत इजीली। लेकिन हाँ, व्हाट इफ के डॉक्टर स्ट्रेंज और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अवेंजर्स की फाइट का विनर एविल डॉक्टर स्ट्रेंज होगा। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने एविल डॉक्टर स्ट्रेंज और अवेंजर्स का कंपैरिजन किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर देना। एंड नेवर फॉरगेट इट्स योर सुपर स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10 SS10 assembled।